ई कला में कपड़ा के बहुत ज्यादा अहमियत होला। कपड़ा पहन के मर्द गंदा ना बल्कि शालीन दिखे के चाहे। ई कपड़ा ही बा जौन मर्द में भी एगो औरत के रूप दिखा सकेला। औरतन के जबान ना बोलेला, बोलेला तो ओकर चूड़ी, जौन हमेशा परिवार में मेहनत करत करत खनकत रहेला। राती में तीसरी पहर ही इन चूड़ियन की खनकन रुकेला। जब तक खनक रुकल रहेला तबे तक एगो औरत के आराम रहेला। मिथिलेश, औरत के यही मेहनत मर्दन के महसूस करावे खातिर चूड़ी के पूरे हाथ में भर के पहने के चाहे। समझ गई बाबूजी, केश औरतन का गहना होला, साज सुगार का कोनो जरूरत नहीं। घना और लंबा बाल काफी बा को औरत के खूबसूरत दिखे खातिर। हमनी के शास्त्रन में भी घना और लंबा बाल वाली स्त्रियन के बखान कइल गइल बा। महाभारत में द्रौपदी अपने यही केस के खोल के कसम खाई कि ओही के वही दिन बांधी जहिया उनके अपमान का बदला पूरा हुई। औरतन के प्राकृतिक सौंदर्य की इज्जत देवे के चाहिए। घुंघरू के भी अपन अलग महत्व बा। एकर वजन सहल इतना आसान नहीं खे, लेकिन जौन दिन तू एकर पहन के सहजता के साथ नाच सीख गईला, वही दिन से तू औरतन के पीड़ा समझे लगबा। और जब तू औरतन की पीड़ा समझबा तभी अपन नृत्य के जरिए वो पीड़ा के दर्शकन के दिल तक पहुंचा सकेगा। बाबूजी, हम आपके हर बात के गांठ बांध ले लेंगे और हम खूब मेहनत करें बाबूजी, आपके हर सपना के पूरा करें, सपना के पूरा कर बाबूजी। बेटा, ये हम सब सामान तोहरा को आशीर्वाद के रूप में देता नहीं। हमरा मरला के बाद हर साल हमारी बरसी के दिन ये सब पहन के नटराज भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य प्रदर्शन करिए। याद रखिए बेटा, कोनो गलती या कोनो कमी ना हो पाए। सब ऐश्वर्या समान बा बेटा, संभाल के रखिए। कल नृत्य दिवस बैठे, हर साल के तरह एहू साल भी हम इस सब पहन के नाचो, जरूर नाचो। हाँ, और ये बात के ध्यान रखो कि इनमें कोनो गड़बड़ी ना होगी। हम ना नाचे दे रउआ के। रउआ हमारा के रोकम नाचे से? हम कोनो भगवान के भोग के प्रसाद ना है कि आप नमक मिला दें और हम खराब हो जाए। देखिए, हम रुआ से कई हाली कह चुकल बानी कि हम भोग में नमक नहीं मिलेंगे। काहे से कि भगवान में हम बहुत आस्था रखीले और भगवान की पूजा भंग करे के पाप हम नहीं कर सकत। राउर नाच के तो हम भंग करके ही रहे, कि नफरत करीला हम राउर नाच से। रुआ देखा कितनो कोशिश कर ले रुआ, लेकिन हम जिद्दी बानी। रुआ के नाचे से तो हम रोक के ही रहे। मिथिलेश जी, जिद बहुत खराब चीज होता। अगर ऐसा बात बा तो फिर रुआ काहे करे तनी जिद नाचे के? ना रे, नाचल हमार जिद ना, नाच हमार कला, नाच हमार हुनर। ये हमरा के हमार बाबूजी से विरासत में मिलल बरी तुझी। रुकी,
पता बा ऋतु जी, हमार बाबूजी एक कपड़ा के आशीर्वाद के रूप में हमरा के दिलन और हमरा से कहलन कि मिथिलेश, हर साल हमारी बरसी के दिन ये सब पहन के नटराज भगवान की मूर्ति के सामने तो अपना कला के नृत्य के प्रस्तुत करिया। हम अपना बाबूजी के वचन दिले बनी ऋतु जी, हमें कपड़ा के पहन के नाचम जरूर। और हाँ, अपन बाबूजी के वचन निभावे खातिर कल हम कपड़ा पहन के नाचम और आप हमारा के रोक ना दें। आज महाशिवरात्रि है, खूब बढ़िया से तैयारी करो लोगी, सजावट उजावट। ए प्रीति, हाथ धो के सब काम करते रहो भगवान जी के। ए भोला बाबू, तनी चादर बढ़िया से बिछाई, घर में ढेर सारे मेहमान लोग आवाला बा। हाँ अम्मा जी। ए जी, लड़िया तनी ठीक से लगाई ना। एकदम रेडी। और आगहू वाला। हाँ। गोपालवा, इते का ई कैमरा में लग रबे कि काम करना तो करवाओ कुछो। अरे माई, ये सब तू ना समझबू, इहो एगो कामे बा। ई कौन काम है रे? हाय देखा, हम काका रिकॉर्ड कईनी है। दिखाइबे। हेलो। नमस्कार भाभी जी। हाँ नमस्कार। पूजा में शामिल होके खातिर और मिथिलेश के प्रोग्राम देखे खातिर हम पूरा परिवार सहित आवतानी। हाँ, अरे ना ना, गाँव में प्रोग्राम नहीं किया आपकी घर ही में बा, आराम से आई। हाँ हाँ, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। हाँ प्रणाम। हाँ ललन भैया, नमस्कार नमस्कार। सब परिवार आमंत्रित है, घरे पे बा, एकदम ठीक टाइम पे आ जाइए। हे मुकेश, हिन्यावा बेटा, इतना लोगन के बार बार फोन आवता, बहुत लोग आ रहल बाड़े तोहर कार्यक्रम में। ई मान ला कि आज तक जितना आए रहलन और उससे ज्यादा भीड़ जुटी इस बार। हमरा के तो समझे में नहीं आ रहल बा कि इतना सारा लोगन के खातिरदारी व्यवस्था कैसे करी जाई, और तैयारी करे खातिर हमनी के लगे ज्यादा टाइमो नहीं के बचल। अरे हमार भोली माई, तू बिल्कुल चिंता मत कर ले, सब सही हो जाई। अरे हमने के बनी जाना घर वाला लोग, इतना लोग मिल के सब ठीक कर दिया जी। क्या परेशान बड़ू? अरे कैसे सब अच्छे से हो जाए। कल देखला ना रीतु कैसन गड़बड़ कैलस, भोग दिवस भंग कर देलस, और पता ना आज का करी। वैसे भी वो तोहार नाच से बहुत चिढ़ेली। अरे काल तो सिर्फ रिंकू के परिवार आयल रहलन, बाकी आज बहुत लोग आए वाला बाड़न। हम तो ये सोच सोच के परेशान बाड़ी, रीतु कहीं सबके सामने तो हर बेइज्जती ना कर दी। भाई हम जानते नहीं कि कल ऋतु जी बहुत बड़ गलती कैले बड़ी, लेकिन भाई आज कोनो गलती ना हुई, कहे कि हम पूरा सावधानी बरतले बनी, कोनो गलती ना हुई। भाई हम इहो जानते नहीं कि ऋतु जी एगो बहुत जिद्दी किस्म के है और बहुत जल्दी गुस्सा कर जाली, और गुस्सा में आकर के कभी कभी ऐसा गलती कर दिली माई की खुद ब खुद पछताए लगे। माई हम तो यह चाहतनी कि वो आज कोनो गलती मत करस, ताकि उनकरा के फिर बाद में पछताए के ना पड़े। तू परेशान मत होकर, सब ठीक हो। रीतु बेटा, तू मिथिलेश के नाच रोके खातिर कितना कोशिश करो, तब भगवान करस की तहारी कोशिश व्यर्थ ना जा। मेहरारू होके तो ऐसा जन खुद इतना तकलीफ सह के अपना पति के सही रास्ता पे ले आओ की कोशिश करती है। चाची जी,
हमके जितना भी तकलीफ झेले को हुई हम और झेले, बस हमारी कोशिश कामयाब हो जाए। कितना सुनौलस लोग तारा के, कितना सुनौलस। हमरा तक करेजे में दर्द होके लागल रहे। चाची जी, हमरा के समझ नहीं किया होत कि भोग में नमक मिलावल के बाजी हमरा के फंसावे की कोशिश कर रहल बा। कितना भोला बड़ू है हमर पता। तारा अब तक ही पता ना चलल कोई इंसान के हो जे तारा पीछे पड़ल, जे तारा और मिथिलेश के मेल नइखे होके देवे के चाह। के चाची जी? दीदी जी। मिथिलेश के माई। जबले मिथिलेश के बियाह ना भर रहे, मिथिलेश उनका इशारा पे नाचत रहे। अब मिथिलेश बियाह के बाद तहार ख्याल रखे लगा, तहरा के माने लगा। यही से दीदी जी के बर्दाश्त नहीं हो। वो चाहतरी कैसे भी कह के मिथिलेश तारा से चिढ़ जा, तारा दोनों जना के रिश्ता में दरार आ जा। छोड़ो ये सब बात। तारा याद बानू कि आज नृत्य दिवस है। अब मिथिलेश अपना बाबूजी के कपड़ा पहन के नाची है। हाँ, इहे कपड़ा पहन के आज मिथिलेश सब मेहमान के सामने नाची। हमर पतो अपन मुड़ी नीचा करके सबके सामने शर्म से मारत रही। अरे दादा हो दादा, ना 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 ना, हमरा से अपना पतो के दर्द ना देखल जाई। अरे बाप बाप, ना ना ना, हे भगवान। ना, हम ना होके दे चाची जी। तो का करबू रीतू बेटा? वो कपड़ा के कहाँ लुकाइबू? वो कपड़ा के तू अपना साथे बाहरे भी नहीं खुले जा सको। काहे कि काल के घटना के बाद परिवार के सारा लोग के नजर तोहरे ऊपर बा। हम तार कोनो मदद नहीं कर सकत बेटा, हम मजबूर बानी। हमरा बुझात नहीं है कि मिथिलेश के नाचे से कैसे रोकल जाए। तो एकरा मतलब हमरा के हार माने के पड़ी का चाची जी? अरे नाना, हार माने के की कहता तारा के? वो हमारा जियते जी। ना ना, जब हम जिद पे अड़ जाइले ना, तो हमारा खातिर कोनो काम मुश्किल नहीं है। तो हमारे दर्शक लोग, पूजा के शुभारंभ हो चुकल बा और रउआ लोग ए समय लाइव दर्शन करतानी। कुछ समय बाद, बस तनिक देर के बाद मिथिलेश भैया के यानी कि रउआ लोग इनके मितवा के नाच कार्यक्रम शुरू होवे वाला बा। और अगर वो नाच कार्यक्रम के लाइव प्रस्तुति रउआ लोग के देखे के बा तो हमरा साथ ऐसे ही जुड़ल रही।
अब तू अपने बाबूजी को श्रद्धांजलि देवे खातिर नृत्य कार्यक्रम के शुभारंभ कर सकेला। ऐसे का देखा जरूरी तू याद करा रज्जो चाची अम्मा जी से का कहत रहली। दीदी जी हमारा नु वो डांस प्रोग्राम के लेके बहुत चिंता सतावता। मिथिलेश जो अपना बाबूजी के कपड़ा पहन के नाचे वाला बड़ा ओकरा के बहुत शुद्ध मन से छुए के पड़ी। अगर केहू के मन में जोहर भरल होके नफरत भरल होके वो अगर छूट दिलस तो कपड़ा अशुद्ध हो जाए। दीदी जी जैसे भोग के प्रसाद ना अशुद्ध हो रहा है वैसे ही कपड़ा पहने लायक ना रहे। हमरा तब डर बा कि कहीं रीतु कपड़ा से कोनो छेड़छाड़ ना कर देस। रज्जू तू चिंता मत करा, मिथिलेश हमरा के कहले बारन अब कुछो गड़बड़ ना होके दियन, हर बात के ख्याल रखियन। फिर रीतु चाह के भी वो कपड़न के साथ ज्यादा से ज्यादा का कर लिहन। रज्जू चाची के जौने बात के डर बा उहे तहा रास्ता बा मिथिलेश जी के नाचे से रोके खातिर। अगर मिथिलेश जी ना नची हैं तब प्रोग्राम में आए लोग मायूस हो जाइए। वो लोग के ये लागी कि ये घराने की नृत्य परंपरा पर से विश्वास उठ चुकल बा। अगर ऐसे भइल ना तभी परिवार के मान सम्मान खत्म हो जाए जो नाच के जरिए मिलल बा और मिथिलेश जी फिर से साधारण जिंदगी जिए लगी हैं। मिथिलेश जी हमरा पास बस एक गो रास्ता बचल बा जौन रज्जो चाची से सुन के मिलल बा। ई भइलू बात एकदम सही समय पे पासा फेंकली। ई बेचारी तो जानतो नहीं के कि हम दीदी जी के ऐसे ही बात सुनावत रहनी हाँ कि ई सुने आकर दिमाग खुले। ठीक वैसने भय तीर एकदम सही निशाने पे जाके लगा। हमार काम रहे आग लगावे की और हम आग लगा दे। अब ये देखे के बा कि ऋतु आग के कतना फैलावत है।